हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। देखिए, हम जो है अपना डिफरेंशिएशन चैप्टर पढ़ रहे थे और उसमें हमने 3 वीडियोस कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा फोर्थ वीडियो है। ठीक है, और आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो क्या होता है इस लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में। तो बेटा ये क्या कहता है, ये कहता है इट्स अ मेथड टू फाइंड डेरिवेटिव इजीली बाय टेकिंग log both sides। इसकी देखो बेटा, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन ये कहता है इट्स अ मेथड टू फाइंड डेरिवेटिव इजीली बाय टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक है, मतलब ये एक तरीका है डिफरेंशिएशन करने का या डेरिवेटिव फाइंड करने का। ये एक तरीका है कैसा, लॉग लेके दोनों साइड में। ठीक है, लॉग लेना आपको पता है कैसे लेते हैं। तो दोनों तरफ लॉग लेके ये, अब प्रॉब्लम इज दैट कि लॉग लेंगे कहाँ कहाँ पे। ठीक है, तो देखो, कंडीशंस फॉर टेकिंग लॉग। ठीक है, देखो कहाँ कहाँ पे हम लॉग ले सकते हैं। देखो बेटा, सबसे पहला, अगर हमें कहीं दिया है बेटा वेरिएबल की पावर वेरिएबल। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब हुआ दैट इज एक्स टू द पावर एक्स। कहीं पे अगर ऐसा दिया हो तो हम लॉग लेंगे। दूसरा, वेरिएबल की पावर फंक्शन। क्या मतलब हुआ इसका, दैट इज कहीं पे हमको दिया हो बेटा एक्स टू द पावर कुछ भी, कोई भी फंक्शन ई टू द पावर एक्स दिया हो और एक्स टू द पावर साइन एक्स दिया हो। ठीक है, तब हम लॉग लेंगे। थर्ड, कहीं पे दिया हो बेटा फंक्शन की पावर फंक्शन। क्या मतलब हुआ इसका, दैट इज हमें दिया हो बेटा साइन एक्स टू दी पावर कॉस एक्स और हमें दिया हो लॉग एक्स की पावर लॉग एक्स। ठीक है, तो इस तरह से जो हमें क्वेश्चन दिए होंगे तब हम क्या यूज करेंगे, लॉगरिथम में यूज करेंगे। नंबर 4, अगर बेटा हमें कहीं पे दिया हो फंक्शन की पावर वेरिएबल। ठीक है, तो फंक्शन की पावर वेरिएबल दैट इज क्या मतलब हुआ इसका, सपोज हमें दिया है साइन एक्स की पावर एक्स और हमें दे दिया बेटा log x की पावर x। तब भी हम क्या यूज करेंगे, ये मेथड यूज करेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, देखो दो तीन मेथड और आते हैं। नंबर 5, आपको लगता है कि एफ एक्स इंटू जी एक्स का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट रूल लेंदी, अगर आपको लगता है कि दोनों के प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाने के बाद, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगाने के बाद अगर ये लेंदी हो रहा है, तब इसको शॉर्ट करने के लिए हम लॉग ले सकते हैं एफ एक्स अपॉन जी एक्स। क्वोशिएंट रूल लेंदी, अगर आपको बेटा लग रहा है कि एफ एक्स अपॉन जी एक्स न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर क्वोशिएंट वाला फॉर्मूला लगाने के बाद हमारे पास डिफरेंशिएशन लेंदी हो रहा है, तब हम लॉग ले सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ 5-6 कंडीशंस हैं जिनमें हम लॉग ले सकते हैं। ठीक है, आइए देखें, एक एग्जांपल करते हैं। जैसे हमें दिया है, सपोज करो क्वेश्चन दिया है
y is equal to x to the power x, then find dy by dx। ठीक है, देखो अगर हमें दिया है इस तरह का क्वेश्चन, तब हमने क्या बताया कि दोनों तरफ लॉग लेना है और हमें क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। ठीक है, देखो बेटा सॉल्यूशन गिवन y is equal to x to the power x। now on taking log both sides। ठीक है, तो ये हो गया बेटा, देखो log y is equal to log x to the power x। ठीक है, अब आपको पता है ये पावर कहाँ आ जाएगी आगे, तो ये हो जाएगा log y is equal to x to the x log x। क्यों किया है ऐसा हमने, क्योंकि आपको पता है log m to the power n is equal to क्या होता है n log m। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है। ठीक है, अब देखो नाउ अलग हो गया सब कुछ। नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो ये हो जाएगा d बाय डी एक्स ऑफ लॉग y इज इक्वल टू d बाय डी एक्स ऑफ x लॉग x। ठीक है, देखो बेटा लॉग y का डिफरेंशिएशन होगा 1/y इंटू, अब बेटा d बाय डी एक्स ऑफ y का भी करते हैं हम, है ना, इज इक्वल टू, ये हो गया बेटा फर्स्ट और ये हो गया सेकेंड। फॉर्मूला लगाएंगे तो फर्स्ट एज इट इज इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट। ठीक है, तो देखो ये हो गया 1/y डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया बेटा x log x प्लस ये, सॉरी x log x नहीं बेटा, x इंटू लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x। बेटा x का भी करते हैं लेकिन x का क्या आता है 1, इसलिए नहीं करते। x कैंसिल प्लस ये हो गया बेटा log x इंटू x का डिफ्रेंशिएशन क्या क्या हो गया बेटा 1। तो ये आ गया आपके पास dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू, यहाँ तो बचा बेटा 1 प्लस log x। तो dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू वाई, वाई की वैल्यू कितनी है बेटा x टू द पावर x टू द पावर x 1 प्लस log x। ये बेटा आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ बेटा y की वैल्यू रखना आपको कंपलसरी है, क्योंकि आप कर रहे हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। सिर्फ इम्प्लिसिट फंक्शंस के डिफरेंशिएशन में आंसर जो है वो किस में आता है, इन टर्म्स ऑफ x एंड y आता है। लेकिन जब हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कर रहे हैं या कोई भी अदर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो उसमें जो आंसर आएगा हमारा वो x की टर्म्स में आना चाहिए। ठीक है, तो y की वैल्यू x टू द पावर x थी, तो हमने y की वैल्यू रख दी और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलो कॉपी करो, फिर देखो एक नेक्स्ट करता हूं मैं। कर लिया बेटा, तो देखो वेरिएबल की पावर, वेरिएबल ये हो गया हमारा। ठीक है, दूसरा हम कोई ढूंढ लेते हैं, वेरिएबल की पावर फंक्शन ढूंढ लेते हैं। चलो मैं रब करूं इसको, देखो देखो बेटा नेक्स्ट है, if y इज इक्वल टू 5x टू द पावर 3 cos 2x देन फाइंड dy बाय dx। ठीक है, तो देखो ये वेरिएबल है और ये फंक्शन है, तो वेरिएबल की पावर फंक्शन ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन, देखो बेटा गिवन है y इज इक्वल टू 5x टू द पावर 3 cos 2x। ठीक है, नाउ ऑन टेकिंग log बोथ साइड्स। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू log 5x टू द पावर 3 cos 2x।
पावर आगे आ जाएगी बेटा, तो ये आ गया log y इज इक्वल टू 3 cos 2x इंटू log 5x। बोलो बेटा, बात आई समझ में? चलो, now on differentiating with respect to x, on differentiating both sides with respect to x, तो देखो ये हो जाएगा बेटा d by dx of log y is equal to d by dx of 3 cos 2x into log 5x। ठीक है, अब देखो डिफरेंशिएशन करोगे तो ये तो हो जाएगा बेटा 1/y, log y का डिफरेंशिएशन 1/y, और फिर y का करेंगे तो y का आएगा dy by dx इज इक्वल टू, देखो बेटा यहाँ ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड, तो फॉर्मूला लगाएंगे तो 3 cos 2x एज इट इज, दैट मीन्स फर्स्ट एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड log 5x प्लस सेकेंड एज इट इज log 5x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, तो 3 cos 2x। ठीक है, देखो 1/y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो बेटा 3 cos 2x एज इट इज इंटू log 5x, तो बेटा log 5x का फॉर्मूला नहीं होता, किसका फॉर्मूला होता है? log x का। तो इसको हमने दिमाग में क्या रखना है? x, log x का हो गया 1/x इंटू बेटा जिसको x माना है उसका भी करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ 5x प्लस log 5x एज इट इज इंटू, देखो बेटा 3 का तो होना नहीं, तो 3 तो बाहर आ गया, cos 2x, तो cos 2x का फॉर्मूला नहीं होता, किसका होता है? cos x का। तो जब cos x का करेंगे तो वो हो जाएगा बेटा माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स, एक्स कितना है बेटा? 2x इंटू जिसको x माना है बेटा उसका भी, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2x। बोलो, बात आ गई समझ में? चलो सॉल्व कर देते हैं। 1/y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल, ये हो गया बेटा 3 cos 2x 5x, यहाँ से बेटा 5x से कितना बाहर आएगा? 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा देखो 3 cos 2x अपॉन 5x इंटू 5x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा बेटा? 5, x का तो 1 हो गया, प्लस log, देखो प्लस नहीं बेटा माइनस मल्टीप्लाई होगा माइनस हो जाएगा, ये 3 है, 3 log 5x इंटू साइन 2x इंटू 2x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा बेटा? 2। यहाँ 5 से 5 कैंसिल, तो ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इधर मल्टीप्लाई करेगा y इंटू, ये हो गया बेटा 3 cos 2x अपॉन x माइनस 3 2 जा 6, 6 साइन 2x इंटू लॉग 5x। ठीक है, अब बेटा y की वैल्यू रख दो, y की वैल्यू कितनी है जो क्वेश्चन है, तो डी वाई बाई डी एक्स आपका आंसर आ गया इज इक्वल टू 5x टू द पावर 3 cos 2x इंटू 3 cos 2x अपॉन x माइनस 6 साइन 2x इंटू लॉग 5x। ये बेटा आपका आंसर। ठीक है, बात आ गई समझ में? चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो कर लिया बेटा, देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको, कर दूँ? ठीक है, देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। इफ y इज इक्वल टू log x टू द पावर log x देन फाइंड dy बाय dx। तो देखो log x फंक्शन है, फंक्शन की पावर क्या है? फंक्शन, तो ये थर्ड वाला हो गया फंक्शन की पावर फंक्शन। ठीक है, तो देखो क्या है सॉल्यूशन, गिवन है आपको y इज इक्वल टू कितना? log x टू द पावर कितना? log x ऑन टेकिंग log बोथ साइड, तो ये तो हो गया बेटा log y, इधर log लेंगे तो ये हो गया log x टू द पावर log x। बोलो बेटा, बात आई समझ में? अब देखो log y इज इक्वल टू पावर आगे आ जाएगी, तो ये आ जाएगा बेटा log x इंटू
लॉग लॉग एक्स। बोलो, बात आई समझ में? देखो ऑन डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x, तो देखो ये तो हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई इज इक्वल टू, ये हो गया बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इंटू लॉग लॉग एक्स। ठीक है, अब बेटा ये हो गया फर्स्ट और ये पूरा क्या हो गया सेकेंड। ठीक है, तो देखो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन आपको पता है लॉग वाई का वन अपॉन वाई, और वाई का करेंगे तो वो आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो बेटा फर्स्ट एज इट इज लॉग एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड, सेकेंड क्या है बेटा लॉग लॉग एक्स। ठीक है, प्लस लॉग लॉग एक्स एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। ठीक है, चलो देखो ये वन अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज इक्वल टू लॉग एक्स इंटू, देखो बेटा लॉग लॉग एक्स का फॉर्मूला नहीं होता, फॉर्मूला किसका होता है लॉग एक्स का, तो लॉग एक्स इसको क्या मानना है एक्स, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हुआ वन अपॉन एक्स, वन अपॉन एक्स मतलब लॉग एक्स इंटू, अब बेटा जिसको एक्स माना है उसका डिफरेंशिएशन तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस ये एज इट इज लॉग लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पता है क्या होता है वन अपॉन एक्स, तो ये आ गया बेटा वन अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ देखो बेटा इस log x से ये log x कैंसिल, अब डी बाई डी एक्स ऑफ log x का डिफरेंशिएशन कितना हुआ वन अपॉन एक्स प्लस log log x अपॉन x। ठीक है, चलो देखो इसका अगर हम एलसीएम ले तो ये हो जाएगा वन प्लस log log x अपॉन x। ठीक है, अब y की मल्टीप्लाई उधर हो जाएगी तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू वन प्लस log x अपॉन x। बेटा y की वैल्यू रख दो, y की वैल्यू क्या है log टू दी पावर log x टू दी पावर log x इंटू वन प्लस log log x अपॉन x, ये बेटा आपका आंसर आ गया। ठीक है, बात आई समझ में? चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ठीक है बेटा कर लिया, देखो मैं रफ कर रहा हूँ इसको। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ y इज इक्वल टू x sin x टू दी पावर x देन फाइंड dy बाई डी। देखो बेटा x sin x ये फंक्शन है और ऊपर वेरिएबल है, तो फंक्शन की पावर वेरिएबल, ये फोर्थ टाइप वाला हो गया। ठीक है, तो देखो गिवन क्या गिवन है हमको, y इज इक्वल टू कितना x sin x टू दी पावर x ऑन टेकिंग log बोथ साइड, तो ये तो हो गया log y, इधर log लेंगे तो ये हो जाएगा log x sin x टू दी पावर कितना बेटा x। ठीक है, पावर आगे आ जाएगी तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू x log x sin x। ठीक है, नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ log y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ x इंटू log x sin x। ठीक है, बस बेटा आपको यही पहचानना है। देखो इसका डिफरेंशिएशन तो हो गया बेटा वन अपॉन वाई, और y का करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू देखो बेटा ये है फर्स्ट और ये जितना भी है ये है सेकंड। ठीक है, कैसे पता चलता है फर्स्ट और सेकंड का, तो देखो बेटा जहाँ पे x की टर्म्स खत्म हो जाए वहाँ क्या है फर्स्ट, और जहाँ पे खत्म ना हो वहाँ क्या है, वहां से फिर सेकंड शुरू हो जाता है, जहाँ खत्म हो जाए वहां फर्स्ट खत्म। ठीक है, और जहाँ सेकंड वाला x शुरू हो जाए वहां पे सेकंड। देखो जरा ध्यान से, अगर मैं बात करूं log x की पावर log x है ना,
तो log x में जो है अब पावर आगे आ जाती है, आपको पता है, तो ये हो जाएगा log x इंटू log x। ठीक है, तो log x पे खत्म हो गया फर्स्ट टर्म, तो यहाँ देखो x पे फर्स्ट टर्म खत्म हो गया, तो ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। तो ये पहचानने का तरीका है, बहुत सारे बच्चे हैं जो इसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए बता रहा हूँ। ठीक है देखो, अगर इन दोनों की बात करें, जैसे x sin x, तो x में बेटा x और sin x ये तो दो ही है, आपको दिख रहा है, लेकिन यहाँ आपको नहीं दिख रहा है, यहाँ लग रहा है कि अरे यार ये क्या हो गया। तो देखो, ये x की टर्म एक खत्म हो गई, तो ये पहला यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये सेकंड फंक्शन। अब आपको फॉर्मूला पता है, फर्स्ट एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड x sin x प्लस सेकेंड एज इट इज log x sin x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट क्या है, x। ठीक है, चलो, तो ये तो सेम रहेगा, वन अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू, देखो बेटा, log x का फॉर्मूला होता है, ठीक है, x sin x का नहीं होता, तो log x का फॉर्मूला लगाएंगे, तो log x का डिफरेंशिएशन हुआ वन अपॉन एक्स, x की जगह कितना है, x sin x इंटू, अब जिसको x माना है उसका डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ x sin x। ठीक है, प्लस log x sin x एज इट इज इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, वन। ठीक है, तो हमारे पास आ गया वन अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन, सॉरी बेटा, देखो ये x से x कैंसिल, तो ये आ गया हमारे पास वन अपॉन साइन एक्स इंटू, यहाँ देखो बेटा फिर से फर्स्ट और सेकंड का फॉर्मूला, तो फर्स्ट एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट प्लस ये आपका चल ही रहा है log x sin x। ठीक है बेटा, बात आई समझ में, चलो देखो, ये हो गया वन अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन साइन एक्स। इसको देखो बेटा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, तो एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन वन प्लस लॉग एक्स साइन एक्स। ठीक है, तो देखो बेटा, ये हो जाएगा वन अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल, मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो ये हो जाएगा एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ये एज इट इज लॉग एक्स साइन एक्स। ठीक है बेटा, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, तो ये आ गया आपके पास डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई की मल्टीप्लाई कर दो इधर, ये हो गया एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स हो गया बेटा कॉट एक्स प्लस वन प्लस लॉग एक्स साइन एक्स। ठीक है, अब y की वैल्यू रख दो बेटा, y की वैल्यू क्वेश्चन में दी है, क्या है, एक्स साइन एक्स टू दी पावर x, और ये आ गया है आपके पास x कॉट एक्स प्लस वन प्लस लॉग एक्स साइन, ये हो गया बेटा आपका आंसर। ठीक है, बात आई समझ में, चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट करते हैं, देखो। ठीक है बेटा, कर लिया, चलो देखो मैं रब कर रहा हूँ उसको। ठीक है, देखो, देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस एक्स टू दी पावर फाइव प्लस वन प्लस एक्स टू दी पावर एट, देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। देखो बेटा, तीन टर्म है, ठीक है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, मैंने फॉर्मूला बताया था, प्रोडक्ट फॉर्मूला क्या था कि फर्स्ट और सेकंड को रोक लो, थर्ड का डिफरेंशिएशन, ठीक है, सेकंड फर्स्ट और थर्ड को रोक लो, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस थर्ड और सेकंड और थर्ड को रोक लो, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। लेकिन बेटा उससे कैलकुलेशन देखो कितनी लेंथी हो जाएगी। ठीक है, अगर हम इसका यूज करें एफ एक्स इंटू जी एक्स, जब प्रोडक्ट रूल क्या हो जाए, लेंथी हो जाए, तब हम क्या करें, लॉग ले लें, तो देखो उससे करते हैं हम, तो देखो कितना आसान हो जाएगा ये सॉल्यूशन। गिवन y इज इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस एक्स टू दी पावर फाइव इंटू वन प्लस एक्स टू दी पावर एट। ठीक है, नाउ
ऑन टेकिंग log बोथ साइड्स। ठीक है बेटा, दोनों तरफ log लेंगे तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स टू द पावर 5 1 प्लस एक्स टू द पावर 8। देखो बेटा, इससे क्या फायदा हुआ? इससे ये फायदा हुआ बेटा कि आपको पता है, अगर आपको ऐसे दिया हो log m n p, है ना, तो आपका क्या होता है, मतलब इसका मतलब होता है log m प्लस log n प्लस log p। ठीक है, तो देखो हमें ये कुछ ऐसा ही दिया है log m n p, तो हम इसको लिख सकते हैं बेटा log y इज इक्वल टू log m दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस log 1 प्लस एक्स टू द पावर 5 प्लस log 1 प्लस एक्स टू द पावर 8। ठीक है, नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो बेटा ये क्या हो जाएगा, देखो ऐसे लिखें डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग 1 प्लस एक्स टू द पावर 5 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग 1 प्लस एक्स टू द पावर 8। ठीक है, देखो बेटा अब डिफरेंशिएशन करें तो log y का डिफरेंशिएशन हो गया 1 अपॉन वाई, और फिर y का भी करना है तो ये हो गया डी वाई बाई डी इज इक्वल टू, देखो बेटा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं होता, फॉर्मूला किसका होता है, log x का। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम x मानते हैं, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ 1 अपॉन x, x बोले तो बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, अब बेटा जिसको x माना है तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बोलो बात आई समझ में, प्लस सेम यहाँ करो, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर 5 प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन लॉग सॉरी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर 8। ठीक है बेटा, देखो ये तो आ गया 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी इज इक्वल, देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो बेटा 1 का तो हो गया 0 प्लस एक्स स्क्वायर का हो गया 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, देखो 1 का तो हो गया बेटा 0 प्लस एक्स टू द पावर 5 का कितना हो जाएगा 5x टू द पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 5 प्लस 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 का, देखो 1 का तो हो गया 0 और एक्स टू द पावर 8 का हो गया 8x टू द पावर 7, है ना, अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 8। ठीक है, y को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो गया y इंटू कितना आ गया ये 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x टू द पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 5 प्लस 8x टू द पावर 7 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 8। ठीक है, अब y की वैल्यू रख दो बेटा, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू y की वैल्यू क्या है ये, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स टू द पावर 5 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 इंटू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x टू द पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 5 प्लस 8x टू द पावर 7 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 8। आप बेटा आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, और आप इस ब्रैकेट में एलसीएम ले लेंगे तो ये सारा कुछ इससे कट हो जाएगा, फिर आप यहाँ सॉल्व करके वो भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कॉपी कीजिए, फिर नेक्स्ट करते हैं, देखिए। ठीक है बेटा, कर लिया, रब कर दूं, देखो देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो देखो बेटा सॉल्यूशन,
गिवन y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस वन x माइनस टू अपॉन x माइनस थ्री x माइनस फोर x माइनस फाइव। ठीक है बेटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस वन x माइनस टू अपॉन x माइनस थ्री x माइनस फोर x माइनस फाइव टू दी पावर 1/2। बोलो, लिख सकते हैं, है ना। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है बेटा, पावर 1/2। अब देखो जरा ध्यान से, तो ये पूरा x है, x की पावर 1/2, तो 1/2 x की पावर 1/2 माइनस वन, और फिर बेटा इसका करेंगे x का, तो ये बन गया न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाली फॉर्म, fx अपॉन gx वाली फॉर्म। और इसका डिफरेंशिएशन अगर हम कोशिएंट रूल से करें बेटा तो कितना लेंथी हो जाएगा, ये आप लोग देख ही सकते हैं। तो इसीलिए जब ऐसी कैलकुलेशन आ जाए तो हम क्या करते हैं, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। तो देखो, ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है। तो देखो ये हो गया बेटा लॉग y इज इक्वल टू लॉग, इसको लिखेंगे बेटा x माइनस वन x माइनस टू अपॉन x माइनस थ्री x माइनस फोर x माइनस फाइव की पावर कितना बेटा 1/2। पावर आपको पता है आगे आ जाएगी, है ना, आपको पता है बेटा पावर कहाँ आ जाएगी आगे, तो पावर आगे कर देते हैं log y इज इक्वल टू 1/2 log। अब देखो बेटा, इसको इसको मैं लिख रहा हूँ ऐसे, log x माइनस वन x माइनस टू माइनस log x माइनस थ्री x माइनस फोर x माइनस फाइव। ठीक है, क्यों लिखा है बेटा मैंने ऐसे, क्योंकि बेटा आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, log m अपॉन n क्या होता है, log m माइनस log n। तो बेटा ये पूरा जो है, ये पूरा हमारे पास n है और ये पूरा n है, तो log m माइनस log n। ठीक है, फॉर्मूला यूज कर दिया। अब देखो log y इज इक्वल टू 1/2, इसको लिख सकते हैं बेटा log x माइनस वन प्लस log x माइनस टू माइनस, देखो बेटा ध्यान से, जब फॉर्मूला क्या यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, log mn, क्या फॉर्मूला होता है, log m प्लस log n। ठीक है, अगर इसमें p भी होता तो प्लस log p हो जाता, जो यहाँ होगा देखो log m इंटू n इंटू p, तो ये हो जाएगा log x माइनस थ्री प्लस log x माइनस फोर प्लस log x माइनस फाइव। ठीक है, और ये ब्रैकेट। तो बेटा अब ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो देखो ये तो हो गया 1/y, y का करेंगे तो y का हो जाएगा बेटा dy/dx इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज। ठीक है, इसका देखो बेटा d/dx करेंगे इसका, तो इसका तो हो जाएगा कितना 1/x माइनस वन, है ना, 1/x माइनस वन इंटू d/dx ऑफ x माइनस वन, x माइनस वन का भी करेंगे प्लस ये हो जाएगा 1/x माइनस टू इंटू d/dx ऑफ x माइनस टू। ठीक है, बोलो माइनस, देखो बेटा इसका करेंगे तो इसका हो जाएगा 1/x माइनस थ्री इंटू d/dx ऑफ x माइनस थ्री। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसका प्लस 1/x माइनस फोर इंटू d/dx ऑफ x माइनस फोर प्लस इसका हो जाएगा 1/x माइनस फाइव इंटू d/dx ऑफ x माइनस फाइव। ठीक है बेटा, देखो सॉल्व करते हैं, तो ये आ गया बेटा 1/y dy/dx इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, ये देखो जरा ध्यान से, x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 और इसका हो गया 0, तो ये आ गया बेटा 1 माइनस जीरो अपॉन x माइनस वन प्लस, यहाँ देखो x का हो गया 1 और 2 का हो गया 0,
ये आ गया 1 - 0/x - 2 प्लस। देखो बेटा, अब ये है माइनस, माइनस इंटू प्लस, माइनस हो जाएगा माइनस x - 3, तो x का तो हो गया बेटा 1 और 3 का हो गया 0 अपॉन x - 3 प्लस x का हो गया, सॉरी, माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस x - 4, तो x का हो गया बेटा 1, 4 का हो गया 0 अपॉन x - 4 माइनस x का हो गया बेटा 1, 5 का हो गया बेटा 0 अपॉन x - 5। ठीक है, चलो सॉल्व कर दें अब इसको, y को इधर भेज देते हैं, तो dy/dx इज इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा y/2। ठीक है, देखो ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है 1/x - 1 प्लस 1/x - 2 माइनस 1/x - 3 माइनस 1/x - 4 माइनस 1/x - 5। ठीक है, देखो y की वैल्यू रख दो बेटा, y की वैल्यू क्या है ये। ठीक है, तो ये y की वैल्यू बाहर आ जाएगी, तो ये आ जाएगा देखो कितना, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x - 1 x - 2 अपॉन x - 3 x - 4 x - 5। ठीक है, इनटू ब्रैकेट में क्या चलेगा बेटा, 1/x - 1 प्लस 1/x - 2 माइनस 1/x - 3 माइनस 1/x - 4 माइनस 1/x - 5। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए कॉपी कीजिए, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो ठीक है बेटा, कर लिया, तो देखो 6 के 6 हो गए। ठीक है, अब क्या है, अब इसमें थोड़ी सी वो क्या करेगा, थोड़ी सी इसकी डिफिकल्टी को क्वेश्चन की बढ़ा देगा। ठीक है, तो देखो उनको भी देखते हैं हम कैसे करते हैं। ठीक है, अब मैं पूरा बोर्ड रख कर रहा हूँ बेटा, देखो देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ा दिया उसने, इफ y इज इक्वल टू x⁴ देन फाइंड dy/dx। तो इस तरह का क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। देखो बेटा, पहले ये बताऊं मैं तुम्हें, x⁴x और x⁴x में क्या डिफरेंस है। देखो ये पावर दोनों कैसी हैं, मल्टीप्लाई में, तो ये बन जाएगा बेटा x⁴x², दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x² हो जाएगा। तो इसमें और इसमें ये अंतर है कि ये पावर, ठीक है, यहाँ ये पावर जो है ये मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो इसको तो आसानी से कर सकते हैं, अगर ये y इज इक्वल टू है, अगर बेटा ये y इज इक्वल टू है इतना, तो हम दोनों तरफ log लेंगे, तो log y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, log x² ठीक है, log y इज इक्वल टू पावर कहाँ आ जाएगी बेटा आगे, तो ये पावर है, ये पावर नहीं है, 2 पावर नहीं है, पावर ये है, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है log m की पावर n, तो पावर आगे आती है log n log m, दैट मीन्स यहाँ पे सिर्फ एक टर्म होता है, सिंगल टर्म, तो यहाँ पे x है m की जगह, बाकी सब क्या है n, तो बाकी सब n, तो x² आगे आ गया और log x। अब इसका डिफरेंशिएशन आप कर सकते हैं, इसको देखो सॉरी, देखो बेटा सॉल्यूशन गिवन y इज इक्वल टू x⁴x, ठीक है, ऑन टेकिंग log both sides, log both sides। देखो बेटा, ये हो जाएगा log y इज इक्वल log x⁴x। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला होता है m की पावर n, यानी कि नीचे सिर्फ सिंगल टर्म, बाकी जो भी कुछ है वो पावर, तो ये है बेटा m x और बाकी जो भी कुछ है वो पावर है, तो ये हो जाएगा हमारे पास x⁴x आगे आ जाएगा और log x। ठीक है, अब हम करते हैं डिफरेंशिएशन, तो ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखो ये हो गया d/dx ऑफ log y इज इक्वल, ये हो गया d/dx ऑफ x⁴x log x। ठीक है, बोलो बेटा इतनी बात आई समझ में। तो देखो इसका डिफरेंशिएशन तो हो गया बेटा 1/y और y का करेंगे तो dy/dx इज इक्वल
ये देखो, ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। तो फर्स्ट एज इट इज एक्स टू द पावर एक्स एज इट इज इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ सेकंड दैट इज लॉग एक्स प्लस सेकंड एज इट इज लॉग एक्स इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एक्स। ठीक है, देखो बेटा ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन भी आ जाएगा, ये भी ठीक है, लेकिन एक्स की पावर एक्स दैट इज वेरिएबल की पावर वेरिएबल, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन वेरिएबल की पावर वेरिएबल, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है बेटा, लॉग लेके। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसको अब हम यहीं छोड़ देंगे, हम क्या करेंगे, लेट u इज इक्वल टू, हम ये मान लेंगे x टू दी पावर x, इसका डिफरेंशिएशन पहले हम अलग से करके लाएंगे। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करने का तरीका आपको पता है, ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा लॉग u इज इक्वल टू लॉग x टू दी पावर x, और ये बन जाएगा बेटा x लॉग x, पावर आगे आगे आ जाएगी। ठीक है, नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा 1/u, u का क्या हो जाएगा du बाय dx, जैसे y का होता है इज इक्वल, ये है बेटा फर्स्ट और ये है सेकंड। तो क्या फॉर्मूला, फर्स्ट एज इट इज d बाय dx ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज d बाय dx ऑफ फर्स्ट। ठीक है, देखो ये आ गया 1/u du बाय dx इज इक्वल टू, ये क्या हो गया x इंटू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस लॉग एक्स एज इट इज इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1। ठीक है, इसको रब कर रहा हूं मैं बेटा, इस क्वेश्चन को आप चाहो तो होमवर्क में कर लेना। ठीक है, देखो अब ये बेटा x से x कैंसिल, तो du बाय डी एक्स, यू इधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा du बाय डी एक्स इज इक्वल यू इंटू, देखो यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा log x, तो ये हो गया 1 प्लस log x। ठीक है, अब du बाय डी एक्स, बेटा u क्या है आपके पास, u क्या माना था आपने, x की पावर x, तो x की पावर x, यहाँ भी u को x की पावर x रख दो, है ना। देखो d बाय डी एक्स एक्स टू दी पावर x, u को रखा है x की पावर x। ठीक है, अब x की पावर x और इनटू में क्या है बेटा 1 प्लस log x। ठीक है, ये आपका डिफरेंशिएशन आ गया बेटा x की पावर x का, d बाय डी एक्स ऑफ x की पावर x, तो d बाय डी एक्स ऑफ x की पावर x की जगह आप ये रख दो, तो यहाँ पे आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो। अब यहाँ लिखो पुट द above वैल्यू इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो देखो इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है बेटा 1/y dy बाय dx इज इक्वल, देखो बेटा x की पावर x एज इट इज इंटू log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस log x एज इट इज इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर x की वैल्यू कहाँ गई बेटा, ये x टू दी पावर x 1 प्लस log x। ठीक है, चलो 1 प्लस log x, चलो 1/y dy बाय dx इज इक्वल, देखो बेटा यहां से क्या करेंगे, यहां से हम x टू दी पावर x कॉमन लेते हैं, तो ये आ गया x टू दी पावर x कॉमन, यहाँ बचा हमारे पास 1/x प्लस ये बचा बेटा log x इंटू 1 प्लस log x। ठीक है, नाउ dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, y इधर मल्टीप्लाई करेगा, y क्या है आपके पास, चलो पहले y लिख देता हूँ, y इंटू एक्स टू दी पावर x 1/x प्लस log x इंटू 1 प्लस log x। ठीक है, तो y की वैल्यू रख दो, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू y की वैल्यू है x टू दी पावर x इंटू एक्स टू दी पावर x 1/x प्लस log x 1 प्लस log x। ठीक है बेटा, ये आंसर आ गया आपका। चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट करते हैं, देखो
ठीक है बेटा, कर लिया। देखो मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, ये जो एक्स टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन आया था, इसको मैं संभाल के रख रहा हूँ अपने पास। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं इसको कि एक्स टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन कितना है। ठीक है, उसके बाद मैं इसको बार बार नहीं करूंगा, आप लोग समझ जाएंगे कि कैसे करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा, ये लिख रहा हूँ मैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आ रहा है, एक्स टू दी पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। देखिए बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आ रहा है, एक्स टू दी पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। ये मैंने इसलिए लिखा बेटा क्योंकि हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इसकी जरूरत पड़ेगी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू लॉग एक्स टू दी पावर एक्स प्लस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन आपको पता है कैसे करना है। देखो बेटा, गिवन है आपको y इज इक्वल टू लॉग एक्स टू दी पावर एक्स प्लस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। देखो बेटा, यहाँ लॉग लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये लॉग एक्स हमें दिया है। हम डायरेक्टली क्या करेंगे, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स टू दी पावर एक्स प्लस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखो बेटा, ये तो हो गया डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल, इसको देखो बेटा, लॉग के साथ जो भी कुछ है वो सब कुछ क्या लेते हैं हम, एक्स। क्या मानते हैं, एक्स। तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स टू दी पावर एक्स प्लस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स हो जाएगा इनटू, बेटा जिसको एक्स माना है डिफरेंशिएशन उसका भी करते हैं, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एक्स प्लस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स टू दी पावर एक्स प्लस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस, ये हो जाएगा बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एक्स प्लस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ इस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स को ऐसे लिखें बेटा, कॉस एक्स की पावर 2। ठीक है, चलो कॉपी करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स टू दी पावर एक्स प्लस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एक्स प्लस, ये एज इट इज कॉपी, इसको डिफरेंशिएट करो तो पावर आगे आ जाएगी 2 कॉस एक्स की पावर कितना हो जाएगा बेटा, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 इंटू, अब बेटा इसको एक्स माना था तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स भी करेंगे, कॉस एक्स। ठीक है, चलो सॉल्व करो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स टू दी पावर एक्स प्लस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस, ये बेटा एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एक्स प्लस, ये हो गया बेटा 2 कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, माइनस कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, अब देखो बेटा, ये आया आपके पास डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एक्स। अब आप क्या करोगे, आप करोगे लेट u इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर एक्स, दोनों तरफ लॉग लोगे तो लॉग u इज इक्वल टू आ जाएगा लॉग एक्स टू दी पावर एक्स, इसका मतलब हो गया x log x। और बेटा ये करने के बाद इसका डिफरेंशिएशन कितना आता है, इतना, तो मैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एक्स की वैल्यू लिख दूंगा। ठीक है, मैंने अभी निकाल के दिखाया था आपको, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये सेम 1 अपॉन एक्स टू दी पावर एक्स प्लस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एक्स। तो बेटा एक्स टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है, एक्स टू दी पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स प्लस, देखो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा बेटा, माइनस माइनस, ये है 2 कॉस एक्स तो 2 कॉस एक्स स्क्वायर एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर है। ठीक है, चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो बेटा,
नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर a प्लस a टू द पावर x प्लस a टू द पावर a प्लस x टू द पावर x देन फाइंड dy बाय dy। तो देखो बेटा इसको कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल है ये तो, है ना। सॉल्यूशन गिवन y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर a प्लस a टू द पावर x प्लस a टू द पावर a प्लस x टू द पावर x। नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखो बेटा ये तो हो गया d बाय डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू, ये हो गया d बाय डी एक्स ऑफ x टू द पावर a प्लस ये हो गया d बाय डी एक्स ऑफ a टू द पावर x प्लस ये हो गया d बाय डी एक्स ऑफ a टू द पावर a प्लस ये हो गया d बाय डी एक्स ऑफ x टू द पावर x। ठीक है, तो देखो ये तो हो गया बेटा dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा पावर आगे आ जाएगी x की पावर a माइनस वन, है ना, n इंटू एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला, प्लस इसका फॉर्मूला आपको डायरेक्टली पता है a टू दी पावर x log a होता है, प्लस यहाँ बेटा x नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन जीरो, प्लस d बाई डी एक्स ऑफ x टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं ये आपको पता है, और इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा x टू दी पावर x 1 प्लस log x। बोलो बेटा, ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है, चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो ठीक है बेटा, चलो मैं रब कर रहा हूँ, नेक्स्ट देखो कर दूं। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स देन फाइंड dy बाय dx। ठीक है, इसमें बेटा अगर आप दोनों तरफ log लेते हैं तो log y इज इक्वल टू log, और ये आ जाएगा प्लस में अंदर log के बाद, है ना, log के साथ में ये सब किसमें आ जाएगा प्लस में, तो उसको फिर हम सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जब भी कभी बेटा आपको ऐसा दिया हो, देखो आपके पास चार कंडीशन थी, चार कंडीशन क्या क्या थी आपके पास, था बेटा वेरिएबल की पावर वेरिएबल, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, आपके पास था बेटा फंक्शन की पावर फंक्शन। ठीक है, आपके पास था बेटा वेरिएबल की पावर फंक्शन, आपके पास था बेटा फंक्शन की पावर वेरिएबल। ठीक है, जब भी इन चारों में से बेटा, इन चारों से एनी 2 3 और रिपीटेशन आर इन प्लस और माइनस, जब भी बेटा ऐसा दे रखा हो वेरिएबल की वेरिएबल, वेरिएबल की पावर वेरिएबल प्लस फंक्शन की पावर फंक्शन, फंक्शन दे दिया, जैसे यहाँ देखो यहाँ दिया है वेरिएबल की पावर फंक्शन, तो ये आ गया वेरिएबल की पावर फंक्शन प्लस फंक्शन की पावर फंक्शन, फंक्शन की पावर फंक्शन। तो कोई भी दो या रिपीट कर रखे हो या तीन या चार, जब भी आपको ऐसे दिए हों तब आप सबका डिफरेंशिएशन जो करेंगे वो अलग अलग करेंगे, देन डिफरेंशिएट सेपरेटली। ठीक है, तब आपको डिफरेंशिएट कैसे करना है बेटा, सेपरेटली करना है। कैसे, देखो क्वेश्चन सॉल्यूशन गिवन है बेटा y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स। ठीक है, हम मान लेते हैं बेटा लेट, इसको मान लेते हैं हम u इज इक्वल टू एक्स टू द पावर साइन एक्स। ठीक है, एंड इसको मान लेते हैं बेटा v इज इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स। ठीक है, तो देखो बेटा हमारा फंक्शन क्या हो गया, हमारा फंक्शन हो गया y इज इक्वल टू u प्लस v, है ना, इसकी जगह आ गया u और इसकी जगह आ गया v। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारा आ गया बेटा dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया डी बाय डी एक्स ऑफ, ऐसे लिखो डी बाय डी एक्स ऑफ y, डी बाय डी एक्स ऑफ u प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ v। ठीक है, इसका मतलब हमें बेटा u का डिफरेंशिएशन चाहिए और v का डिफरेंशिएशन चाहिए।
ठीक है, तो इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब देखो, वी हैव u इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर साइन एक्स। अब यहाँ पे लॉग लेना है, ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, बोथ साइड। तो बेटा ये हो गया लॉग u इज इक्वल टू लॉग एक्स टू दी पावर साइन एक्स, तो ये हो जाएगा बेटा साइन एक्स लॉग एक्स। ठीक है, नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो देखो ये हो गया बेटा 1 अपॉन यू, और u का करेंगे तो du बाय dx प्लस, सॉरी प्लस नहीं, इज इक्वल, देखो बेटा ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। ठीक है, तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो साइन एक्स एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट साइन एक्स। ठीक है, तो ये आ गया बेटा 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल, ये आ गया बेटा साइन एक्स अपॉन एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स होता है, प्लस लॉग एक्स एज इट इज इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आ गया बेटा कॉस। अब यू को इधर भेज दो, तो डी बाई डी एक्स ऑफ डी यू बाई डी एक्स ऑफ यू इज इक्वल टू यू इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स। बोलो बेटा, बात आई समझ में? ठीक है, अब बेटा u की वैल्यू रख दो, तो देखो u की वैल्यू रखेंगे, देखो u की वैल्यू रखेंगे तो d बाय डी एक्स ऑफ u कितना है बेटा, x टू दी पावर साइन एक्स टू दी पावर साइन एक्स इज इक्वल टू x टू दी पावर साइन एक्स, ये आ गया बेटा साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग। ये डिफरेंशिएशन आ गया बेटा किसका, x टू दी पावर साइन एक्स का। अब करना है दूसरा v वाला, ठीक है, तो v है v इज इक्वल टू कितना है बेटा, साइन एक्स टू दी पावर कॉस एक्स। ठीक है, नाउ ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, ठीक है बेटा, दोनों तरफ लॉग लेंगे, तो ये हो जाएगा बेटा लॉग v इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स टू दी पावर कॉस, पावर आगे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा बेटा कॉस एक्स लॉग साइन एक्स। बोलो बात आई समझ में? अब बेटा ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो देखो ये हो जाएगा 1 अपॉन v और डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल, ये होगा बेटा फर्स्ट और ये होगा सेकंड, तो फर्स्ट इंटू सेकंड, तो कॉस एक्स एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स प्लस लॉग साइन एक्स सेकंड एज इट इज इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट डी बाय डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। ठीक है बेटा, चलो करते हैं, ये तो बेटा एज इट इज 1 अपॉन वी डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल, ये देखो कॉस एक्स इंटू, देखो बेटा ये जो भी है लॉग के साथ इसको एक्स मानते हैं दिमाग में, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया 1 अपॉन एक्स, एक्स कितना है बेटा साइन एक्स इंटू, अब बेटा जिसको एक्स माना है उसका भी करेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का भी करना पड़ेगा प्लस देखो ये एज इट इज लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का हो गया बेटा माइनस साइन। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 1 अपॉन वी डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कितना हो गया बेटा कॉट एक्स इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो गया बेटा कॉस एक्स प्लस ये आ गया बेटा लॉग, माइनस कर दो इसको, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे ना, माइनस प्लस माइनस, तो ये आ गया माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। ठीक है, अब यहाँ से बेटा v इधर भेज दो, तो डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी इंटू, देखो ये हो गया बेटा आपके पास कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। ठीक है, अब बेटा v की वैल्यू रख दो,
तो डी बाई डी एक्स ऑफ वी कितना था आपके पास में, साइन एक्स टू दी पावर कॉस एक्स, साइन एक्स टू दी पावर कॉस एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया बेटा साइन एक्स टू दी पावर कॉस एक्स, कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। ठीक है, देखो बेटा अब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी, यहाँ ये वैल्यू रख दो। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह दो और इसको आप इक्वेशन नंबर 3 कह दो। ठीक है, तो इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 से डी यू बाई डी एक्स और डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू रख दो। ठीक है तो देखो यहीं पे रख दे रहा हूँ मैं, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो बेटा डी यू बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है, ये एक्स टू दी पावर कितना साइन एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग। ठीक है, प्लस डीवी बाई डी एक्स, तो डीवी बाई डी एक्स की वैल्यू आई है बेटा ये साइन एक्स टू दी पावर कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, ब्रैकेट क्लोज। ये आंसर आ गया बेटा आपका। ठीक है, चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो चलो बेटा हो गया, देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर एक्स कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, देन फाइंड dy बाई डी एक्स। आओ ना, कहाँ है? देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर एक्स कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, देन फाइंड dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो देखो बेटा फिर से वही क्वेश्चन है, ठीक है, जो अभी किया है सॉल्यूशन। देखो बेटा गिवन है आपको y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर एक्स कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखो बेटा आप चाहो तो इसको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म से भी कर सकते हो। न्यूमरेटर आप देखो बेटा आप चाहो तो इसको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म से भी कर सकते हो, और आप चाहो इसको तो आपको लॉग लेके ही करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मैं दोनों को लॉग लेके करूंगा। ठीक है, तो देखो आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई का डिफ्रेंशिएशन इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका डिफ्रेंशिएशन। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ। ठीक है, अब बेटा इसको हम u मान लेते हैं, लेट u इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर कॉस एक्स, एंड दूसरे वाले को बेटा v मान लेते हैं, v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो सबसे पहले करते हैं ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। ठीक है, देखो बेटा पहले u को लेके कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा log u इज इक्वल टू log एक्स टू दी पावर एक्स कॉस एक्स। ठीक है, देखो पावर आगे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा बेटा एक्स कॉस एक्स लॉग एक्स, पावर आगे आ। ठीक है, नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो देखो बेटा ये हो जाएगा 1 अपॉन यू लॉग यू, 1 अपॉन यू, और यू का हो जाएगा बेटा डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल। देखो बेटा ये है हमारे पास एक्स कॉस एक्स और लॉग एक्स। ठीक है, अब कैसे होगा, तो देखो चाहे तो आप इस पूरे को
फर्स्ट मान लो, चाहे आप इसको फर्स्ट मान लो, बाकी सारे को सेकंड मान लो। तो मैं क्या करूंगा, मैं बेटा इसको फर्स्ट लूंगा और इस वाले को सेकंड लूंगा। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकंड। तो देखो फर्स्ट एज इट इज एक्स कॉस एक्स एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड। सेकेंड क्या है बेटा, लॉग, प्लस लॉग एक्स एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट होता है, फर्स्ट क्या है एक्स कॉस एक्स। ठीक है, देखो आप 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स एज इट इज एक्स कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स का क्या हो गया बेटा 1 अपॉन एक्स, प्लस अब देखो लॉग एक्स एज इट इज इंटू, अब देखो बेटा एक्स कॉस एक्स, तो इसमें भी फर्स्ट सेकंड लगेगा, तो इसमें भी लगा दो बेटा फर्स्ट सेकंड। तो देखो फर्स्ट एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट। ठीक है बेटा, चलो देखो यहाँ एक्स से एक्स कैंसिल, तो डी यू बाय डी एक्स इज इक्वल टू, मैं यू की मल्टीप्लाई इधर कर दे रहा हूँ, तो ये आ गया आपके पास कॉस एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू, देखो बेटा एक्स कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स, देखो माइनस एक्स साइन एक्स आ जाएगा ये, प्लस कॉस एक्स और 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, तो कॉस एक्स आ गया। ठीक है, चलो u की वैल्यू रख दो बेटा, दोनों तरफ कर दो, देखो d बाई डी एक्स ऑफ u, u की वैल्यू क्या है बेटा x टू दी पावर x cos x इज इक्वल टू, ये हो गया x टू दी पावर x cos x इंटू ये हो गया बेटा cos x माइनस, ये माइनस अगर मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, तो माइनस ये आ गया बेटा आपके पास x साइन x प्लस cos x इंटू लॉग x। ठीक है, तो ये तो वैल्यू आ गई आपके पास। अब आपको चाहिए ये, यानी कि v, तो v है v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इसको भी लॉग से करते हैं, आप चाहो तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर से भी कर सकते हो, ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा बेटा लॉग v इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। और बेटा जब ऐसा दिया हो लॉग m अपॉन n, तो इसका मतलब होता है लॉग m माइनस n माइनस लॉग माइनस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है बेटा, चलो अब नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखो बेटा क्या हो जाएगा, लॉग v का हो जाएगा 1 अपॉन v डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखो इसका ये है बेटा d बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो ये तो है बेटा 1 अपॉन डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो बेटा लॉग के साथ जो भी कुछ होता है उसको x मानते हैं, तो लॉग x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब जिसको x माना है उसका करेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का भी करना पड़ेगा माइनस, लॉग के साथ जो भी कुछ होता है बेटा उसको x मानते हैं, तो लॉग x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू जिसको x माना है उसका भी करेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, बेटा ये प्लस 1। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं, देखो तो ये आ गया बेटा 1 अपॉन डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का हो गया बेटा 2x प्लस 0 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस इसका, देखो बेटा इसका हो गया एक्स स्क्वायर का हो गया बेटा 2x माइनस 1 का हो गया 0 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, बेटा ये माइनस 1 में प्लस 1। ठीक है, चलो तो यहाँ से बेटा dv बाई डी एक्स निकालोगे, तो dv बाई डी एक्स निकल के आ गया आपके पास 1 अपॉन, सॉरी v मल्टीप्लाई करेगा इधर, तो v इंटू ये हो गया बेटा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, आप चाहो तो 2x कॉमन में ले सकते हो, लेकिन मैंने v की वैल्यू रख दो बेटा d बाई डी एक्स ऑफ v क्या है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन
एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, इज इक्वल टू वैल्यू रख दो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, इंटू ये है बेटा टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। देखो बेटा इसको हम सोल्व कर सकते हैं अभी, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम वगैरह लेके कर सकते हैं कि नहीं, तो देखो करो, ये आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू ये एलसीएम हो गया बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। अब देखो ये इधर मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स माइनस ये इधर मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स, ठीक है, टू एक्स क्यूब से टू एक्स क्यूब कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस वन से एक्स स्क्वायर प्लस वन कैंसिल, तो बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया माइनस फोर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो बेटा ये हमने इक्वेशन नंबर वन कहा था, ये डी बाई डी एक्स जब यू की वैल्यू निकाले इसको इक्वेशन नंबर टू कह देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर थ्री कह देते हैं, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम इक्वेशन नंबर वन में इक्वेशन टू और इक्वेशन थ्री की वैल्यू रख देते हैं, तो देखो ये है बेटा डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये है बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एक्स कॉस एक्स, इसकी वैल्यू क्या है ये, तो ये आ गया बेटा एक्स टू दी पावर एक्स कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स, ठीक है, ये प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ दिस प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ इसकी वैल्यू कितनी है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा बेटा माइनस, ये आ गया माइनस फोर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, और ये बेटा आपका आंसर हो गया, ठीक है। बात आ गई समझ में ना, चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं, देखो ठीक है बेटा कर लिया, चलो मैं रब कर रहा हूँ, देखो इसको देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ cos x टू द पावर y इज इक्वल टू cos y टू द पावर x देन फाइंड dy बाय dx, ठीक है। तो देखो बेटा सॉल्यूशन गिवन cos x टू द पावर y इज इक्वल टू cos y टू द पावर x, ठीक है। देखो बेटा ध्यान से सुनो, तो इस बार आपको वेरिएबल की पावर वेरिएबल प्लस फंक्शन की पावर फंक्शन, दैट मीन जो भी हमारा लॉगरिथमिक में हमारी कंडीशंस होती हैं लॉग यूज करने की, तो उसमें क्या है, उसमें सब्सट्रैक्शन का साइन या प्लस का साइन नहीं है, ठीक है, ना तो उनका सम दे रखा है और ना ही उनका डिफरेंस दे रखा है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम डायरेक्टली लॉग ले सकते हैं। तो देखो ऑन टेकिंग अगर बेटा इन दोनों के बीच में प्लस होता तब हम डायरेक्टली लॉग नहीं ले सकते थे, तब हमने क्या करना पड़ता, तब हमने इसको अलग अलग डिफ्रेंशिएट करना पड़ता u और v मान के, तो अभी ले सकते हैं ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है। देखो बेटा ये हो गया लॉग cos x टू द पावर y इज इक्वल टू लॉग cos y टू द पावर x, तो ये हो जाएगा बेटा पावर आगे y log cos x इज इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा x log cos y, ठीक है। नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखो ये हो जाएगा, इसको देखो d बाय डी एक्स ऑफ ये हो जाएगा बेटा y log cos x, ठीक है, इज इक्वल ये हो जाएगा बेटा d बाय डी एक्स ऑफ x log cos y, ठीक है। देखो बेटा ये हो गया फर्स्ट और ये पूरा क्या हो गया सेकंड, ये हो गया बेटा फर्स्ट और ये पूरा क्या हो गया बेटा सेकंड, ठीक है। तो कर दो डिफरेंशिएशन, तो देखो फर्स्ट एज इट इज इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ सेकेंड log cos x प्लस सेकेंड एज इट इज log cos x इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट,
फर्स्ट क्या है बेटा y इज इक्वल टू, देखो इसमें भी यही फर्स्ट एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड लॉग कॉस वाई प्लस सेकेंड एज इट इज लॉग कॉस वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट दैट इज एक्स। ठीक है बेटा, चलो सॉल्व करते हैं। देखो तो y तो एज इट इज इंटू, देखो बेटा लॉग के साथ जो भी कुछ है उसको क्या मानते हैं आप, x, क्या मानते हैं x, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन x। अब बेटा जिसको x माना है उसका भी करना पड़ेगा, तो d बाई डी एक्स ऑफ cos x भी करना पड़ेगा प्लस, देखो log cos x एज इट इज इंटू y का डिफरेंशिएशन हो गया dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ देखो बेटा x एज इट इज इंटू log cos y, log के साथ जो भी उसको क्या मानते हैं x, तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x, तो ये हो गया 1 अपॉन cos y इंटू, अब बेटा cos y का भी करना पड़ेगा तो d बाई डी एक्स ऑफ cos y, ठीक है, प्लस ये बेटा log cos y एज इट इज इंटू x का डिफरेंशिएशन हो गया 1, ठीक है, तो ये आ गया बेटा आपके पास y अपॉन cos x। अब देखो d बाई डी एक्स ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, तो cos x का माइनस साइन प्लस ये आ गया बेटा आपके पास log cos x इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल, देखो बेटा ये हो गया आपके पास x अपॉन cos y इंटू बेटा cos y का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन y इंटू बेटा y का भी तो करना है, y का होगा डी वाई बाय डी एक्स। अगर देखो बेटा यहाँ x का होता, करते हैं x का भी लेकिन x का 1 हो जाता है इसलिए नहीं लिखते, y का किया तो y का हो गया डी वाई बाय डी एक्स प्लस ये बच रहा है बेटा log cos y, ठीक है, चलो देखो ये हो गया माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, वाई इसको लिख सकते हैं माइनस वाई और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स को लिख सकते हैं बेटा टेन एक्स, ठीक है, प्लस ये है बेटा log cos x इंटू डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू, देखो ये माइनस साइन वाई अपॉन कॉस वाई तो ये माइनस टेन वाई हो गया, तो ये इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू माइनस एक्स टेन वाई डी वाई बाय डी एक्स प्लस log cos y, बेटा डी वाई बाय डी एक्स वाले टर्म्स एक तरफ ले लो तो ये हो जाएगा log cos x इंटू डी वाई बाय डी एक्स प्लस ये इधर आ जाएगा x टेन वाई डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, ये है बेटा log cos y प्लस इधर जाके ये हो जाएगा y टेन एक्स, ठीक है, यहाँ से बेटा डी वाई बाय डी एक्स कॉमन ले लो, डी वाई बाय डी एक्स कॉमन, तो ये बचा हमारे पास कितना x टेन वाई प्लस log cos x इज इक्वल टू, इसको लिख लो बेटा y टेन एक्स प्लस log cos y, ठीक है, डी वाई बाय डी एक्स निकाल दो तो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू आ गया बेटा y टेन एक्स प्लस log cos y अपॉन x टेन वाई प्लस log cos x, ये बेटा आंसर है। देखो बेटा इस बार आंसर क्या है, x और y की टर्म्स में है क्योंकि ये फंक्शन हमारा इम्प्लिसिट फॉर्म में दे रखा है, इम्प्लिसिट फंक्शन x और y की टर्म्स में दे रखा है, तो आंसर भी हमारा किस में आ गया x और y की टर्म्स में, ठीक है, चलो कॉपी करो, देखो बेटा हो गया, मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है, देखो बेटा क्वेश्चन है इफ y टू द पावर x प्लस x टू द पावर y प्लस x टू द पावर x इज इक्वल टू a टू द पावर b देन फाइंड dy बाय डी, ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन, इस बार देखो बेटा आपको वेरिएबल की पावर वेरिएबल, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, वेरिएबल की पावर वेरिएबल सब किसमें दिए हुए हैं, सम करके, ठीक है, जब सम करके या सबसेक्शन करके दिए होते हैं तब हम डिफरेंशिएशन करते हैं कैसे, अलग अलग, ठीक है, तो गिवन है आपको y टू द पावर x प्लस x टू द पावर y प्लस x टू द पावर x इज इक्वल टू a टू द पावर b। अब आपको जो फाइंड करना है बेटा वो फाइंड करना है d बाय डी एक्स ऑफ y टू द पावर x प्लस d बाय डी एक्स ऑफ x टू द पावर y प्लस d बाय डी एक्स ऑफ x टू द पावर x प्लस इज इक्वल टू d बाय डी एक्स ऑफ a टू द पावर b। तो देखो ये तो
इसका डिफरेंशियल हमें फाइंड करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई टू दी पावर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर वाई भी हमें फाइंड करना है, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एक्स भी हमें फाइंड करना है, इज इक्वल टू, यहाँ तो बेटा ना एक्स है ना वाई है, तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, जीरो। ठीक है, अब देखो इसको तो हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम मानते हैं बेटा लेट, हम मान लेते हैं u इज इक्वल टू, u क्या है, y टू दी पावर x मान लेते हैं, कामा v इज इक्वल टू मान लेते हैं x टू दी पावर y, एंड w इज इक्वल टू मान लेते हैं बेटा x टू दी पावर x। इसका तो आपने कर रखा है, x टू दी पावर x का तो आपने निकाल रखा है, तो अगर मैं बात करूं इसकी, तो वी हैव u is equal to y to the power x on taking log both sides। तो देखो बेटा ये हो जाएगा log u is equal to log y to the power x। ठीक है, पावर आगे आ जाएगी x log y। ठीक है, नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो बेटा x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/u और इसको हो जाएगा du बाय डी। ये होगा बेटा फर्स्ट इंटू सेकेंड। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट एज इट इज डी बाय डी एक्स ऑफ सेकेंड लॉग वाई प्लस सेकेंड एज इट इज लॉग वाई इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट, तो ये हो गया x। तो ये आ गया बेटा 1/u du बाय डी एक्स इज इक्वल टू x लॉग y का कितना हो जाएगा बेटा, तो देखो लॉग y का तो हो जाएगा 1/y। अब जिसको आपने y का भी करना है तो y का हो जाएगा d बाय डी एक्स प्लस लॉग y एज इट इज इंटू एक्स का कितना हो गया 1, u की मल्टीप्लाई बेटा इधर कर दो तो ये आ गया du बाय डी एक्स इज इक्वल टू u इंटू एक्स अपॉन वाई डी वाई बाय डी एक्स प्लस लॉग y। ठीक है, अब देखो बेटा u की वैल्यू रख दो, u की वैल्यू कितनी है y टू दी पावर x, तो ये आ गया d बाय डी एक्स ऑफ y टू दी पावर x इज इक्वल टू y टू दी पावर x इंटू एक्स अपॉन वाई डी वाई बाय डी एक्स प्लस लॉग y। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर बेटा 2 कह देते हैं। अब चलते हैं v पे, तो v हैव v इज इक्वल टू कितना है बेटा x टू दी पावर y। ठीक है, ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो देखो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा log v इज इक्वल टू, ये हो गया log x टू दी पावर y, पावर आगे आ जाएगी, ये हो जाएगा y log x, ये हो गया बेटा फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। ठीक है, तो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया बेटा 1/v। ठीक है, फिर v का करेंगे तो v का हो जाएगा dv बाय डी एक्स इज इक्वल, देखो बेटा ये फर्स्ट सेकंड से होगा तो फर्स्ट एज इट इज इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ सेकेंड लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स एज इट इज इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट क्या है बेटा y। तो आपके पास ये आ गया 1/v dv बाय डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू लॉग एक्स का हो गया 1/x प्लस लॉग एक्स इंटू वाई का हो गया बेटा डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, v को इधर भेज दो तो ये आ गया dv बाय डी एक्स इज इक्वल टू v इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डी वाई बाय डी एक्स। बोलो बेटा बात आई समझ में। अब देखो v है, v की वैल्यू कितनी है बेटा x टू दी पावर y, तो वैल्यू रख दो तो d बाय डी एक्स ऑफ x टू दी पावर y, v की वैल्यू रखी इज इक्वल टू x टू दी पावर y अपॉन x प्लस लॉग x इंटू डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, इसको बेटा इक्वेशन नंबर 3 पे। अब देखो बेटा d बाय डी एक्स ऑफ x टू दी पावर x, d बाय डी एक्स ऑफ x टू दी पावर x क्या होता है, x टू दी पावर x 1 प्लस लॉग x, है ना। क्यों, क्योंकि बेटा कई बार निकाल चुके, है ना, क्योंकि हम इसको कई बार सॉल्व कर चुके हैं इसीलिए मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ। ठीक है, इसको बोल दो बेटा इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब
वैल्यूज इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 की वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में रखो। तो देखो बेटा, इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन 1 देखो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई टू दी पावर एक्स की वैल्यू क्या है ये, तो ये है बेटा वाई टू दी पावर एक्स इंटू एक्स अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई, ठीक है, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर वाई कितना है बेटा, तो एक्स टू दी पावर वाई की वैल्यू है ये, तो ये है प्लस एक्स टू दी पावर वाई वाई अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एक्स कितना है बेटा, ये है, तो ये है एक्स टू दी पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखो बेटा डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म इधर रख लो, बाकी इधर भेज दो। तो देखो ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये डी वाई बाई डी एक्स का टर्म है, तो ये है वाई टू दी पावर एक्स इंटू एक्स अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। फिर ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा प्लस एक्स टू दी पावर वाई लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी इज इक्वल टू, ये इधर भेज दो बेटा, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स टू दी पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है। ये y टू दी पावर x जब इससे मल्टीप्लाई करेगा तो इधर जाके माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस y टू दी पावर x log y, फिर ये x टू दी पावर y जब इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा x टू दी पावर y y अपॉन x, ठीक है बेटा। देखो यहाँ से dy बाई डी एक्स कम है, तो ये आ गया बेटा dy बाई डी एक्स कम, ठीक है। यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा देखो बेटा, यहाँ से ये है y की पावर x और ये है y की पावर 1, जब y की पावर 1 ऊपर जाएगा तो y की पावर माइनस 1 और y की पावर x और y की पावर माइनस 1 मल्टीप्लाई में दोनों ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा बेटा y की पावर x माइनस 1, ठीक है, इंटू x, ठीक है, प्लस ये है बेटा x की पावर y log x इज इक्वल माइनस x टू दी पावर x, ये है बेटा 1 प्लस log x प्लस सॉरी माइनस, देखो बेटा यहाँ भी ऐसा ही है, ये तो है माइनस वाई टू दी पावर एक्स लॉग वाई माइनस, देखो बेटा ये x की पावर 1 ऊपर जाएगी माइनस 1, x की पावर y और x की पावर माइनस 1 मल्टीप्लाई में ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा x की पावर y माइनस 1 इंटू वाई, ठीक है। अब बेटा इसको डिनोमिनेटर में भेज दो इसके, ठीक है, भेज दोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ये आपका आंसर आ जाएगा। जगह नहीं है इसलिए मैं नहीं लिखता, ठीक है। बोलो बात आई समझ में, देखो करो कॉपी, ठीक है बेटा, हो गया। तो देखो ये बेटा हमारा टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया, ठीक है, डेरिवेटिव्स ऑफ लॉगरिथमिक या सॉरी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक, देखो बेटा ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आएगा वो आएगा बेटा डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन इन द फॉर्म पैरामीट्रिक फॉर्म, ठीक है, डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस इन पैरामीट्रिक फॉर्म, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन जो टॉपिक है ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। वो क्या होता है पैरामीट्रिक फॉर्म, किसी भी फंक्शन की पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होती है, उसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 में सीखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आप बस आपसे वही रिक्वेस्ट है बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और आपके दोस्त जिनके काम की ये वीडियोस हैं उनके साथ आप इसको शेयर भी कर दो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग, हम देखो बेटा लाइव भी आएंगे जल्द से जल्द, ठीक है। तो आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स मुझे शेयर कर दो, व्हाट्सअप कर दो या मुझे कमेंट में शेयर कर दो एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर बता के, तो मैं उसको भी सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको सारे लिंक्स अपने प्रोवाइड करा दूंगा, फेसबुक का हो या इंस्टाग्राम का हो या टेलीग्राम चैनल का हो या फिर आपका मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जो व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट नंबर है या वो, ठीक है बेटा। सिर्फ मैसेज ही करना, कॉल कोई मत करना प्लीज़, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।